नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग हिंदी देख रहे थे, हिंदी में हमने कम से कम 9 टॉपिक देख लिया है। देखिए, यहाँ तक हमने देख लिए 10 टॉपिक हम कंप्लीट किए हैं, सॉरी 10 टॉपिक हम देख लिए हैं। ये हमारा एक बीच में बच गया था सम, श्रुति, भिन्नार्थक शब्द। आज हम ये देखेंगे और संज्ञा देखेंगे। फिर हम कल सर्वनाम, लिंग, वचन ये 2-3 टॉपिक जो है कल हम एक साथ देखेंगे। दोस्तों देखिए, आज वीडियो मेरा बनाने का मूड नहीं था, इतनी गर्मी थी, मतलब इतनी दिक्कत हो रही इस समय। लेकिन फिर मैंने सोचा 20-22 तारीख तक मुझे इसे कंप्लीट कराना है हिंदी को, इसलिए मैंने सोचा चलो बनाते हैं यार, थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए क्योंकि सबके पेपर भी है ना। तो वही है, तो ये समझ लो गर्मी में मतलब बड़ी समस्याएं रहती हैं, मतलब 3 वीडियो बनाना रहता, सोच सकते हो कि कैसे पूरा पैक रहो कमरे में और फिर पीडीएफ वीडियो, बहुत मतलब बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए तो। लेकिन फिर भी मजबूरी है, करेंगे जरूर, ठीक। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बस सपोर्ट करिए थोड़ा, ताकि मतलब ये क्या है, जल्दी से हमारी चीज़ें मतलब कंप्लीट हो जाए, ताकि थोड़ा खुशी मिले। मैं थोड़ा, जैसे इस समय क्या है, 4000 घंटे पूरा नहीं हुआ, बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं, तो मतलब प्रोसेस बहुत धीरे चल रहा है, यानी वॉच टाइम बहुत कम बढ़ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ 10 दिन के अंदर कम से कम ये सारा चीज़ कंप्लीट हो जाए, तो थोड़ा दुगना जोश आ जाए ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट करते रहिएगा। अगर हो सकेगा तो 5-6 लोगों को शेयर कर दीजिएगा, 1 लोग मिलके। देखिए, हम शुरुआत करेंगे समश्रुति भिन्नातर से। देखिए, इस तरह के हम यूपी पुलिस में कर भी रहे हैं, डेली एक क्वेश्चन यूपी पुलिस में आता भी है, और प्रैक्टिस सेट किया करिए आप लोग जरूर से जरूर। देखिए, अभय, अभय का क्या होगा? निर्भय होगा, यानी अभय मतलब जिससे हमें डर नहीं लगता, और निर्भय भी हम डरते नहीं है। और उभय निष्ठ, उभय निष्ठ सुने हो मैथ में, यानी दोनों में कॉमन हो, वही होगा दोनों। उभय मतलब दोनों। जैसे अली, अली मतलब क्या होता है? भौरा, और अली, अली मतलब सखी होता है। देखिए, एक तरह से समश्रुति भिन्नार्थक, यानी हम सुनते हैं तो एक ही जगह लग रहा है, जैसे अली अली, एक ही जैसा थोड़ा लग रहा है ना, तो वही चीज बताया गया है। जैसे इसमें लिखा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? जैसे अचल और चला, समझा कि नहीं। अगला दिया दीन और दीन, दिन और दीन, तो दिन मतलब दिवस, दीन मतलब गरीब, ये यूपी पुलिस में कराया था मैंने, याद करिए। देखिए, आकर और आकार, आकार मतलब होता आकृति, और आकर मतलब खान। अगला दिया हुआ चिर और चीर, चीर मतलब होता है कपड़ा, चिर मतलब होता है पुराना। मंदिर, मंदिर मतलब देवालय, जहाँ देवता स्थान, देवता का होता है, जो देवताओं का घर होता है। मदिरा मतलब अश्वशाला। आधि, व्याधि, आधि मतलब मानसिक, व्याधि मतलब कष्ट। सकल और सकल, देखिए ये सकल आप सुने होंगे क्या? सकल मतलब संपूर्ण, जैसे जीडीपी, सकल जीडीपी ना, सुने हो कि नहीं? संपूर्ण जीडीपी, ये सकल मतलब रूप हो जाता है कि आप अपनी शकल देखिए जरा, ये वाले ना। अगला अनिल, अनिल मतलब होता है हवा, अनल मतलब आग होता है। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? आगे बढ़े, बढ़ते हैं। देखिए, अगला दिया कुल और कुल, तो कुल मतलब होता है वंश, कुल मतलब क्या होता है दोस्तों? वंश होता है। कुल मतलब क्या होता है? किनारा होता है। अपेक्षा, अपेक्षा मतलब आवश्यकता, उपेक्षा मतलब निरादर करना। अगला दिया अम्बुज, मैंने कहा था जा जिसमें लग जाएगा वो कमल होगा, और दा लग जाए तो बादल, तो अम्बुद यानी बादल हो जाएगा, ठीक। अगला दिया यदा कदा, यानी जब तब, यदा कदा ही धर्मस्य, जब तब ना, अगला दिया है नियत और, नियत और नियत, तो नियत मतलब इरादा, नियत मतलब निश्चित, यानी नियतांक सुने होंगे नहीं आप, मतलब फिजिक्स में पढ़े होंगे नियतांक। जैसे कहते हैं ना, नियतांक क्या है? जी है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो नियतांक यानी ये निश्चित अंक है, यानी निश्चित है नियतांक। और नियत यानी कहते हैं उनकी नियत नहीं ठीक, यानी उसका इरादा सही नहीं लग रहा। अगला है अली और अली, अली मतलब क्या होता है? भौरा होता है। अली मतलब क्या होता है? सखी होता है। अगला चर्म, चर्म मतलब खाल होता है। चरम मतलब अंतिम हो जाएगा। पर्यंत और पर्यंक होता है, यानी पर्यंत मतलब तक, और पर्यंक मतलब पलंग हो जाएगा। अब देखिए, आकृत मतलब बनावट हो जाएगा। तरडी और तरणी, ये भी हम किए हैं, यूपी पुलिस में आया था। देखिए, तरणी मतलब क्या होता है? नाव, और जिसमें तरडी, रीडी मतलब बड़ी की मात्रा लगी हो उसका मतलब होता है नाव, और जिसमें छोटी की मात्रा लगी हो उसका मतलब होता है सूर्य। समझे कि नहीं दोस्तों? तो याद रखिएगा। अगला है कांति और क्लांति, क्लांति मतलब चमक, कांति मतलब, सॉरी, क्लांति मतलब क्लेश, और कांति मतलब चमक। अगला शंकर, शंकर मतलब होता है शिव, और शंकर मतलब मिश्र जाति का, यानी कहते हैं ना दो मतलब हाइब्रिड जो बनता है, मतलब 2 चीजों को मिला के जो शंकर बनता है, मिश्र जाति। समझ में कि नहीं? अरे आप सुने होंगे शंकर प्रजाति, वही है। अगला अम्बुज, अम्बुज मतलब कमल हो जाएगा। अम्बुद ही मतलब सागर हो जाएगा। अर्घ, अर्घ मतलब होता है मूल्य या पूजा का जल। अगला है अर्ध, मतलब पूजनीय हो जाएगा। अघ, अघ मतलब पाप हो जाएगा दोस्तों। अगला आकृत, अकृत, अकृत मतलब बुरा कार्य हो जाएगा। अकथ, अकथ मतलब जिसके बारे में कहा ना जिसका। अचिर मतलब शीघ्र या नवीन। देखिए, अगला दिया है अब्ज, अब्ज मतलब कमल हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए, चिर मतलब हम पढ़े पुराना, और आ लग गया तो मतलब जो पुराना नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नवीन हो जाएगा। अगला दिया स्रोत या स्रोत, देखिए दोनों तो एक ही लग रहे हैं।
उद्गम होता है, एक होता है स्तुति। ठीक दोस्तों। अगला दिया कादम्बरी और कादम्बनी। तो कादम्बरी मतलब होता है शराब और कादम्बनी मतलब घटा। कपीस यानी कपी मतलब जो है भूरा या बादामी और कपीस मतलब हनुमान। आप कपीस हनुमान या सुग्रीव हो जाएगा। कुंजर या कंजर, कंजर मतलब एक जाति होती, कुंजर मतलब हाथी होता है। मुहावरा हम लोग देखे थे तो उसमें देखे थे। अगला है कूजन, कूजन यानी दुष्ट, कूजन यानी पक्षियों की चहचहाट। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। अगला है चक्रवात व चक्रवात। देखिए चक्रवात मतलब चक्करदार हवा, और चक्रवाक यानी चकवा एक पक्षी होता है, वही है चक्रवाक। अगला है चतुष्पथ और चतुष्पद यानी चतुष्पद, पद मतलब पैर, चतुष मतलब चार, तो चार पैरों वाला, और चतुष्पथ यानी चार रास्तों वाला, तो चौराहा हो जाएगा। ठीक। अगला है तनु, तनु मतलब पतला, और तनु मतलब जो है पुत्र हो जाएगा। अगला है दमन, दमन मतलब दबाना, दामन मतलब आंचल। अगला दिया अब्द, अब्द मतलब वर्ष हो जाएगा। अमूल, अमूल मतलब बिला जड़ वाला, आमूल। अगला दिया अंगद यानी बाली का पुत्र। अचला यानी पृथ्वी हो जाएगा, अचल यानी पर्वत व स्थिर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है अजन्म, जो जन्म न ले। अगला दिया अनावर्त, ना दोहराया हुआ, अनावृत तो ये होता है ना ढका हुआ। देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस ये जो है इसका रा का मात्रा। ठीक, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बोलने में मुझे एक ही जैसे लग रहे हैं, आप भी सुनते होंगे तो एक ही जैसे बोल भी रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा अंतर, इसलिए स्क्रीन पर आपकी नजर होनी चाहिए। अपमान शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? निरादर है। उपमान का क्या है? जिससे तुलना हो। अपत्य, अपत्य का मतलब संतान हो जाएगा। नीरज व नीरज का मतलब कमल व बादल हो जाएगा। ठीक दोस्त, आगे बढ़े। समश्रुत भिन्नातर सब अब आप देखते हैं। जैसे अंत, अंत मतलब समाप्त, अंत मतलब समाप्ति, एक ही तरह लग रहे हैं तो मुझे। अंत मतलब नीचे का या अंत का। अर्घ मतलब मूल्य या पूजा का। अर्घ मतलब पूजनीय। देखिए ये दोनों एक हो जाएंगे। ठीक, मतलब ये दोनों तो एक ही हो जाएंगे, और ये वाला मिला लें तो इस तरह। और ये वाला जैसे आकर और आकार, खजाना यानी खान या रूप, हम ऊपर यही देखे हैं, बस वो यहाँ पे थोड़ा दे दिए हैं। देखिए उसके बाद देखिए अज्ञ मतलब मूर्ख, अगम मतलब जाना संभव नहीं, आगम मतलब आगमन या पुराण, आकृत मतलब बुरा कर, आकृत मतलब बनावट, अकथ मतलब जिसके बारे में कहा ना जा सके। ठीक दोस्तों, थोड़ा जूम कर देते हैं। अकथ मतलब जो थके नहीं, अचिर मतलब शीघ्र या नवीन, अभी हम लोग देखे भी हैं। देखिए आपको ये सब तभी याद होगा दोस्तों जब आप बार बार पढ़ेंगे। विलोम, पर्यायवाची, ये सब मतलब जितना आप कहते हैं ना, जितना घोरो उतना मीठ है चीनी को, वही हाल है। जितनी बार रिवीजन करोगे, मैं कहता हूँ ये वीडियो कम से कम 10 बार देखो आप। हिंदी मतलब जब मन हो तभी पढ़ना बैठ जाओ। आप बार बार जब पढ़ेंगे तभी आपको आएगा। ठीक, जिसके पास बुक नहीं वो कई बार रिपीट कर, एग्जाम टाइम पूरी प्लेलिस्ट देख ले। मतलब इस तरह आप जितना करेंगे दोस्तों उतने बेटर होगा, और मुझे लगता है मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ आपको समझाने में, कभी कोई कमी मतलब नहीं करता हूँ। मुझे जितना मतलब चाहे वो जीएस हो, जीएस में तो आपको मतलब मजा ही आता होगा अगर आप मुझसे पढ़ते होंगे तो दोस्तों। बाकी हिंदी भी मैं पढ़ाता हूँ आपको, सारी चीजें मतलब बता देता हूँ जितना मुझसे हो सकता है। देखिए अजीर, अजीर मतलब आंगन होता, अजर, अजर मतलब देवता या बूढ़ा ना हो जो। अगला अम्ब, अम्ब मतलब माता होता, अम्बु मतलब जल होता है। कम्युनिटी पोस्ट के क्वेश्चन देखिए जाके, ये कराया है। अब जो मतलब कमल होता, अब्द मतलब वर्ष होता है, अंगना मतलब स्त्री होता है। ठीक, आगे बढ़े। अगला है अंगना, अंगना ये आंगन हो जाएगा। अंगद, सॉरी अगद, अगद मतलब निरोग, अंगद मतलब बाली का पुत्र हो जाएगा। अतप, अतप मतलब ठंडा, आतप मतलब हो जाएगा धूप। ठीक, थोड़ा सा अंतर है बस। अचला मतलब पृथ्वी, अचल मतलब पर्वत व स्थिर। अज मतलब क्या हो जाएगा? ब्रह्मा, अजन्मा या बकरा हो जाएगा। आगे बढ़े। देखिए दो लेकर चलते हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए, देखिए अजा मतलब बकरी हो जाएगा। अतुल मतलब गहरा या बिना तल के। अजन्म और अजन्मा यानी जन्म न ले जो, अजन्म या जन्म से। यहाँ देखिए अतुल, जिसको तोला ना जिसके, अतुल हो जाएगा। अजय मतलब न जीतने योग, या अजया मतलब भांग या बकरी। अस्त्र मतलब हाथ से फेंकने वाला, और शस्त्र मतलब हाथ में रखकर काम में लिया जाने वाला हथियार। ये हम लोग देखे भी थे। अगला अक्ष मतलब धुरी हो जाएगा, अक्षी मतलब आंख हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए हस्ती मतलब हाथी हो जाएगा जो संस्कृत का है। हस्ती मतलब अस्तित्व जो फारसी भाषा का शब्द है। अगला दिया है अनावर्त, न दोहराया हुआ, और अनावर्त यानी न ढका हुआ। अभिसार हो जाएगा प्रेम से छिपकर मिलना, अभिसार मतलब हो जाएगा आक्रमण। अगला दिया अवनी मतलब पृथ्वी, अवन मतलब रक्षा या प्रसन्नता। अमरस मतलब क्रोध, और मर्स मतलब आलोचना हो जाएगा। अगर हम यहाँ बात करें तो अपत्य मतलब संसार हो जाएगा, अपत्य मतलब आगे अयोग्य हो जाएगा। अद्य मतलब आज हो जाएगा, आद्य मतलब पहला हो जाएगा। अगर हम यहाँ बात करें तो अपेक्षा मतलब आवश्यकता हो जाएगा, उपेक्षा मतलब अवहेलना या निरादर हो जाएगा। अवमर्श मतलब आलोचना या प्रत्यालोचना, अनल मतलब आग हो जाएगा, अनिल मतलब हवा हो जाएगा। ये सब तो हम जानते हैं ना दोस्तों। अगला दिया है अवमर्श यानी स्पर्श या संपर्क, अवपलक
यहाँ देखिए आप अलग टकटकी लगाकर अवलोक अपलोक यानी अपवाद या बदनामी। और यहाँ देखिए अष्टी मतलब एक छंद विशेष, अष्टी मतलब एक राग हो जाएगा। असाध मतलब कठिन हो जाएगा, असाधु मतलब दुष्ट हो जाएगा। विज्ञ मतलब जानकार हो जाएगा, अविज्ञ मतलब मूर्ख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए यहाँ लिखा आयुक्त मतलब अनुचित, आयुक्त मतलब कमिश्नर एक प्रशासनिक पद हो जाएगा। यहाँ लिखा अभिज्ञ मतलब विशेषज्ञ, अनभिज्ञ मतलब अनजान हो जाएगा। अनुभव मतलब तजुर्बा, अभिनव मतलब जो है नया हो जाएगा। 80 मतलब तलवार, 80 मतलब एक संख्या हो जाएगी। यहाँ हम बात करें अयोग मतलब योग का अभाव, आयोग मतलब कमिश्नर एक प्रशासनिक। ठीक, आगे बढ़े। अवर मतलब नीचे का, अपर मतलब अन्य व पिछला व पहला। अम्बुज मतलब कमल या अम्बुज मतलब बादल। अम्बुधि मतलब समुद्र, अवशेष मतलब बचा हुआ व अविशेष मतलब साधारण सामान्य। ठीक दोस्तों, देखते हैं यहाँ अभिहित मतलब कहा हुआ, अविहित अनुचित या न कहा हुआ। अंश मतलब कंधा, अंश मतलब भाग होता है। अवधूत या साधु या सन्यासी, अधूत मतलब निडर हो जाएगा। आहार मतलब तालाब या पोखर, आहार मतलब भोजन हो जाएगा। असित मतलब काला या श्वेत हो जाएगा, आसित मतलब खाया हुआ हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। देखिए अवलंब मतलब सहारा हो जाएगा। अविलंब मतलब तुरंत या बिना देर किए। आर्क मतलब समुद्र मतलब सूर्य संबंधी। आयस मतलब लोहा, आयुष मतलब आज्ञा हो जाएगा। अवदान मतलब प्रशंसित कार्य हो जाएगा। अवधान मतलब ध्यान या मनोयोग। आहूत मतलब हवि रूप में अर्पित, या आहूत मतलब बुलाया हुआ है। अगला है अवधि, अवधि मतलब समय सीमा, अवधि मतलब हिंदी में एक बोली हो जाएगी। आहूति मतलब हवन में सामग्री डालना या चुनौती, होम बलि। अगला दिया अविराम मतलब बिना रुके या तुरंतर। अपथ्य मतलब संतान। इत मतलब समाप्ति, ईत मतलब बाधा या दैवीय प्रकोप। अगला अपथ्य मतलब परहेज है। अली या आली मतलब भौरा है। अली यानी आली मतलब सखी हो जाए। इंद्रा मतलब लक्ष्मी है। इंद्रा इंद्रायणी है। इंद्र मतलब सुरपति हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला है अवगत, अवगत मतलब ज्ञात या विदित। उद्यत मतलब तैयार। अविगत मतलब अव्यक्ति या अलग या दूर। अध्यत मतलब जो है अखड़। अगला दिया उपयुक्त मतलब ठीक हो जाएगा। अवनी या अवनी मतलब पृथ्वी हो जाएगा। उपयुक्त मतलब ऊपर कहा हुआ दोस्तों। अगला दिया है अवन, अवन मतलब रक्षा या प्रसन्नता। उपयोग, उपयोग मतलब व्यवहार में लेना। उपभोग मतलब भोगना। उपल मतलब पत्थर। आदि मतलब अभ्यस्त। आर्द्रा मतलब एक नक्षत्र का नाम। उत्पल मतलब कमल हो जाएगा। आर्द्र मतलब गीला हो जाएगा। उदाहरण मतलब दृष्टांत हो जाएगा। आरित मतलब विराम हो जाएगा। उद्धरण मतलब उतारना या उद्धृत हो जाएगा। आरती में पूजा के लिए दीपक या निराजन होगा। ऋत मतलब सत्य हो जाएगा। उद्धरण उतारना, उद्धृत अंश। ऋतु मतलब वर्षा या शरद आदि ऋतुएं। आमरण यानी मृत्यु तक। आभरण यानी आभूषण या गहने हो जाएगा। देखिए और मतलब तरफ, और मतलब तथा। कुल मतलब वंश, कुल मतलब किनारा। कृत मतलब खरीदा हुआ, कृत मतलब रचना। अगर हम यहाँ देखिए अभरण देख ले, आधी मतलब मानसिक पीड़ा, आधी मतलब आधा का स्त्री। अगला आसन मतलब भोजन, आसन मतलब बैठने की जगह। आसान मतलब सरल, आसन्न मतलब निकट। आसन्न कोण आप देखे होंगे, ये वाला जो कोण मतलब इस भुजा का ये निकट वाला कोण है आसन्न कोण। ठीक, वही है। अभ्यास मतलब बार बार करना। आभास मतलब प्रतीत होना। अर्क मतलब सूर्य हो जाएगा। कटक मतलब सेना। कंटक मतलब कांटक। कली मतलब कलयुग। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? अभी और दिया हुआ है, देखिए मैंने इसमें कुछ नहीं छोड़ा दोस्तों, सारे ले लिए। और क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही जितने दिए हैं इसमें। ठीक, देखिए कली, कली मतलब कलिका। यहाँ देखिए कली का कलिका दिया है। कांतार का जंगल, एक मूवी आई थी कांतार, अगर आप देखे हो साउथ की थी। अगला कंज, कंज मतलब कमल। उसके बाद कंज मतलब पेड़ों का समूह, लता मंडप। कच्छा, श्रेणी, कुक्षी, कोख। अगला दिया कान, कान मतलब कर्ण या श्रवणेन्द्रिय। यहाँ कान मतलब मर्यादा है। कदम्बरी मतलब शराब। कदम्बिनी मतलब घटा। कांति मतलब चमक। क्रांति मतलब शीघ्र परिवर्तन। कलाल मतलब कुम्हार। कपीस मतलब भूरा या बादामी। कपीस मतलब हनुमान या सुग्रीव। कुलाल मतलब शराब विक्रेता, शराब विक्रेता। कोष मतलब खजाना, भंडार। कोष मतलब 2 मील। कोष मतलब शब्दों का संग्रह। क्षिति मतलब जो होता है पृथ्वी। क्षमा मतलब माफी। क्षम्य मतलब पृथ्वी। खर मतलब गधा। खार मतलब राख या सार। केत मतलब घर हो जाएगा। केतु मतलब झंडी, एक राष्ट्र। केतु मतलब एक ग्रह का नाम। कुंजर हाथी हो जाएगा। कंजर एक जाति विशेष हो जाएगी। कलश का घड़ा हो जाएगा दोस्तों। आगे अगर हम बढ़े तो पुलिस, पुलिस का हीरा या वज्र। खरा का विशुद्ध हो जाएगा। खर्रा का लंबा चिट्ठा। खांसी का अच्छी। खांसी का रोग विशेष। अगर हम कूजन की बात करें तो दुष्ट हो जाएगा। कूजन का पक्षियों की चहचहाट। कूच मतलब स्तन या लालची। खाद मतलब उर्वरक हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बढ़े अगर कूच, कूच मतलब प्रस्थान, मधुक या कालिका। खाद्य मतलब खाने योग्य वस्तु। खोआ मतलब दूध से बना पदार्थ। खोया, खोया मतलब खोया हुआ। किला मतलब दुर्ग हो जाएगा। कीला मतलब धातु की बनी कील। ग्रह मतलब नक्षत्र। ग्रह मतलब घर।
कदी मतलब हाथी, कीर मतलब तोता, खट्टा मतलब गट्टा, गट्टा मतलब कलाई होता है, गट्टा एक गट्ठर होता है। ठीक। अगला है कुंतल, कुंतल मतलब केस होता है, कुंडल मतलब कर्णभूषण, कास मतलब घास विशेष, कास मतलब खांसी, कंद मतलब पति, कांत मतलब सुंदर। अगर हम देखें गण्य मतलब गणना करना, गदा मतलब डंडेदार अस्त्र, ग्रंथि मतलब गांठ हुआ, ग्रंथ मतलब पुस्तक, और ग्रंथि मतलब गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने वाला। गिरा मतलब वाणी या सरस्वती, गिर मतलब पर्वत, क्लांत मतलब थका हुआ, कांता मतलब सुंदर स्त्री। अगला है गे, गे गाने योग्य। उसके बाद डामर चारकोल, डाबर गंदा या गड्ढा, तम मतलब अंधकार, तमा मतलब रात्रि, तरणी मतलब सूर्य, तरणी मतलब नाव। गे मतलब गाने योग्य, गे मतलब जानने योग्य, गुरु मतलब शिक्षक, घन मतलब बादल, घना मतलब घड़ा, घोष मतलब गर्दन। ठीक, गर्जन। अगला है घोष, घोष मतलब बरसती होता भी है। तरुणी, तरुणी युति, तरणी नाव हम लोग देखे भी थे। और तक्र, तक्र मतलब छाछ, तरंग मतलब लहर, तुरंग मतलब घोड़ा, तरण मतलब तिनका, त्राण मतलब मुक्ति। देखिए यहाँ चपला मतलब बिजली, चरी मतलब जानवर, चरी मतलब चारा या गोचारा भूमि, चक्रवात यानी चक्करदार हवा हो जाएगा, चक्रवात यानी चकवा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े, देखते हैं आगे। देखिए अगला लिखा है चूड़ा, चूड़ा मतलब चुटिया या कुआं, तड़ाक, तड़ाक मतलब शीघ्र, तड़ाक मतलब तालाब, तन मतलब शरीर, तनु मतलब पतला, तनु मतलब पुत्र, तरी मतलब नाव, तरी मतलब ठंडक। यहाँ देखते हैं चूड़ा मतलब चूर, चतुष्पथ यानी चौराहा, चतुष्पथ यानी चार पैरों वाला, छगड़ी यानी बकरी, गांव में छगड़ी कहते हैं दोस्तों बकरी को। अगला छकड़ी, छकड़ी मतलब बैलगाड़ी, छाग मतलब बकरा। ठीक, आगे बढ़े। अगला है छाक मतलब तृप्ति या नशा, छाछ मतलब मट्ठा, जलज मतलब कमल, जलद मतलब बादल, जलध मतलब समुद्र, जलग जघन मतलब जंघा, तुंड मतलब पेट, तुंड मतलब चोंच, तप्त मतलब गर्म, तृप्त मतलब संतुष्ट, तर मतलब गीदा, तरु मतलब पेड़, थका मतलब क्लांत या शिथिल हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। जघन्य मतलब बहुत बुरा, थक्का मतलब कतरा लोंदा, जर मतलब जरा विनाश, दस्यु मतलब घोड़ा, जरा मतलब वृद्धावस्था, दीन मतलब दिवस, जर मतलब दौलत सोना, दीन मतलब गरीब दयनीय, दंश मतलब डंक, दंश मतलब चुभन, दसन मतलब दांत, जरा मतलब थोड़ा, जर मतलब दौलत, जठर मतलब पेट, जरठ मतलब बूढ़ा। जुआ मतलब बैलों के कंधे की लकड़ी, जुआ मतलब द्यूत या खेल, जुआ मतलब युवा या तरुण। अगला दिया है दसन, दसन मतलब दांत, दसन क्षय नाश या दूत मतलब संदेहवाद, द्यूत मतलब जुआ, और देह मतलब गंभीर या बड़ा तालाब। अभी और है दोस्तों, थोड़ा एक है, हमको लगता है लास्ट बचेगा, उसके बाद फिर हम जो है क्वेश्चन पे करेंगे। देखिए देह मतलब क्या होता है, शरीर होता है, नीर मतलब पानी, नमः मतलब नमस्कार, द्वीपी मतलब बाघ चीता हाथी, द्वीप मतलब टापू, द्वीप मतलब हाथी, दारा मतलब स्त्री, देव मतलब देवता, और दैव मतलब भाग्य हो जाएगा। निर्देश मतलब निर्देश आज्ञा, निर्देशक मतलब निर्देश देने वाला, निर्जन मतलब एकांत, निर्जन मतलब देवता जो कभी बूढ़ा न हो, निवृत्त मतलब अवकाश या छुटकारा, निवृत्त मतलब सिद्धि पूर्ति, नक्र मतलब मगर, नरक मतलब नकर नरक, नख मतलब नाखून, नाद मतलब शब्द या आवाज, ध्रुवा मतलब दूब या दर्भा, दर्भा मतलब कुसा या घास, दामन मतलब आंचल, देह मतलब धारण करने वाला, देह, देह मतलब उद्देश्य होता है, देह मतलब देने योग्य, धड़ी मतलब पति, धरा मतलब पृथ्वी, धारा मतलब प्रवाह, नर्म मतलब कोमल, नम्र मतलब विनीत, निश्चल मतलब बिना कपट के, निश्चल मतलब जो चल ना सके, पंख मतलब कीचड़ होता, पथ मतलब रास्ता होता, पथ मतलब रोगी के लिए खाने योग्य भोजन होता, पायस मतलब खीर होता, परा मतलब ब्रह्म विद्या होता, नहर मतलब सिंह होता, नहर मतलब जलवाहिनी, नद मतलब नदी होता, नांदी मतलब मंगलाचारण होता है। अगला दिया है नियत मतलब निश्चित होता है, और नियत मतलब मन की इच्छा है, नीरज मतलब कमल है, नीरज मतलब बादल है, नकल मतलब अनुकरण है, नकुल मतलब नेवला है, परीक्षा यानी कीचड़ गीली मिट्टी है, पट मतलब वस्त्र है, पट मतलब तख्ती, पीठ है, पवन मतलब हवा है, पावन मतलब पवित्र हो जाएगा दोस्तों। अगला है निशाकर यानी चंद्रमा हो जाएगा, निर्वाद मतलब निंदा या भ्रांति अफवाह हो जाएगा, परिणाम नतीजा, परिमाण मात्रा या तौल, परिधान मतलब वस्त्र है, परुष मतलब कठोर है, पुरुष मतलब आदमी है, परिचालक बस कंडक्टर हो जाएगा, नी मतलब घोषणा है, निशा मृग गीदड़ हो जाएगा, निशा मुख गोधूली वेला हो जाएगी। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े, देखते हैं अब। देखिए अगला है सूची, सूची यानी नामावली, लिस्ट हो जाएगा, सूची, सूची मतलब सुई हो जाएगा, सलभ मतलब पतंगा, सुलभ मतलब आसानी से प्राप्त, सजधर मतलब शिव हो जाएगा, साला यानी घर, साला मतलब पत्नी का भाई, सर मतलब बाण, सर मतलब तालाब, केवल जो है तालब बिसा और दंती सा में अंतर है बस दोस्तों। सर्व मतलब शिव विष्णु, सर्व मतलब सब, शशधर मतलब चंद्रमा, शशिधर मतलब शिव, शशि समीर मतलब समीर वृक्ष, समीर मतलब हवा हो जाएगा, सब मतलब शांति, सब मतलब बराबर हो जाएगा। अगला दिया श्रवण मतलब कान या सुनना, षष्ठी मतलब साठ, षष्ठी मतलब छठी। अगला है श्रमण यानी भिक्षु, उसके बाद हो जाएगा संप्रति यानी अब, सुर सूर सूर सूरवीर, संप्राप्ति
प्राप्त होने वाला शील मतलब मर्यादा, शील मतलब पत्थर, सीता मतलब शक्कर मिस्त्री, सीता मतलब राम की पत्नी हो जाएगा दोस्तों। ठीक, आगे बढ़े। अब देखिए क्वेश्चन अभी आ जाएंगे हमारे, तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। सबल, सबल मतलब शक्तिशाली हो जाएगा, सबल मतलब रंग बिरंगा हो जाएगा। शिव, शिवा मतलब अतिरिक्त, शिवा मतलब पार्वती हो जाएगा। समित मतलब सभा, सम्मत मतलब राय, सत्य मतलब सत्य हो जाएगा। और उसके बाद सत्य मतलब सार हो जाएगा, शुद्धि मतलब याद हो जाएगा, शुद्धि मतलब बुद्धिमान, सर्ग मतलब सृष्टि या रचना हो जाएगा। स्वर्ग मतलब देवलोक हो जाएगा। सवर्ण मतलब समान जाति का या ऊंची जाति का। सुवर्ण मतलब सोना अच्छे रंग का। दोस्तों तेज न करके स्पीड में देखना, आप नॉर्मल करके देखना, यकीन मानिए तभी याद रहेगा। मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे 2 टॉपिक आज ही कवर करने हैं ना। मैं सोचता हूँ 40 मिनट में 50 मिनट में आपके कंप्लीट हो जाएं। आप लोग इतना टाइम नॉर्मल पढ़िएगा। देखिए मैंने एक फायदा बताया था नॉर्मल पढ़ने का और तेज पढ़ने का, दोनों फायदा आपके सामने बताया था। अगर आपको नॉर्मल पढ़ेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा, स्पीड में पढ़ेंगे तो जितनी स्पीड में पढ़ेंगे उतनी स्पीड में भूलेंगे। ये प्रकृति मतलब नियम है एक, अभी खुद ही आप जानते होंगे। देखिए सुरभि, सुरभ मतलब गंध, सुरभि मतलब गाय, स्तन मतलब उरोज, स्तन, स्तन ने मतलब जो है दूध हो जाएगा। स्रोत मतलब उद्गम या झरना, स्तोत्र मतलब स्तुति, स्रोत या मतलब कान हो जाएगा। हरण मतलब चोरी हो जाएगा। हदिन मतलब मृग, हदिन मतलब सोना, हास मतलब हंसी हो जाएगा। हरास मतलब हानि हो जाएगा। हरि मतलब भगवान विष्णु, हरि मतलब हरण या हरे रंग की। हेम मतलब सोना या स्वर्ण हो जाएगा। होम मतलब हवन हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। पहला क्वेश्चन है अभय उभय, देख लिए, कर लिए कि नहीं हम लोग, अली और अली। अब बताइए मैं इसमें क्या बताऊं दोस्तों। अली मतलब भौरा, अली मतलब सखी, सेम तो वही क्वेश्चन दिए है कि नहीं। जैसे ये क्वेश्चन भी वहां था कि युग्म सही कौन सा सही है, तो देखिए अचल व अचला बिल्कुल सही है। ठीक, आगे हम बढ़े। दिन दिन, तो दिन मतलब जो है दिवस, दिन मतलब जो है गरीब होता है। इसमें जो है अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा हो जाएगा, तो आकर व आकार, खान यानी आकृत हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। देखिए अगला क्या दिया है, तो चिर, चिर मतलब पुराना, चीर मतलब कपड़ा हो जाएगा। मंदिर, और मंदिर मतलब देवालय और अश्वालय। देखिएगा निशान जहाँ लगा है, आधि और व्याधि का। आधि मतलब क्या, आधि मतलब जो है मानसिक कष्ट होता है, केवल आधि का पूछा है तो आधि मतलब जो है मानसिक कष्ट होता है, और व्याधि मतलब केवल कष्ट होता है। ठीक, अगला दिया है, देखिए व्याधि मतलब सॉरी, व्याधि मतलब रोग होता है, क्या होता है, व्याधि रोग हो जाएगा, कष्ट भी होता है दोस्तों। सकल और सकल, देखिए सकल मतलब संपूर्ण, सकल मतलब अंश हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। देखिए अगला, अनिल मतलब हवा, अनिल मतलब आग होता है, अनिल मतलब हवा, अनिल मतलब आग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द में सही जोड़ी, जैसे कुल और कुल, देखिए यही शुद्ध जोड़ी है दोस्तों। अभिलाषा इच्छा, ये मतलब समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है। ठीक, ये वाली ज्यादा सही। कुल मतलब वंश, कुल मतलब किनारा, वही है कि पहचानिए, तो अपेक्षा उपेक्षा हो जाएगा समश्रुत भिन्नार्थक में। अब याद देखिए अम्बुज, अम्बुज मतलब कमल होता है, जा लग गया है, दा लग गया तो बादल हो जाएगा। यदा कदा यानी जब तब, जब कब सॉरी, कब मतलब कदा मतलब, यदा मतलब जब और कदा मतलब कब। अगला है नियत और नियत है, तो नियत मतलब निश्चित और नियत, नियत मतलब इरादा हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, अली, अली मतलब भौरा, अली मतलब सखी हो जाएगा। चर्म, चर्म मतलब चरम होता है। गाड़ी और गाड़ी, देखिए गाड़ी मतलब निकाली, और गाड़ी, गाड़ी मतलब जो है गिरी, गाड़ी मतलब गिरी हो जाएगा ये। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। देखिए थोड़ा कम साफ दिख रहा है क्या, बहुत जूम कर दिया हूँ इसीलिए है, अब देखिए साफ आ गया। देखिए यहाँ हम बात करें तो देखिए पर्यंत और पल्यंक, पर्यंत मतलब तक और पर्यंक मतलब पलंग हो जाएगा। आकृत, आकृत मतलब बनावट हो जाएगा। तरीड़, देखिए इसका मतलब होता है सूर्य, और तरिणी का मतलब होता है नाव। ये आपको मुहावरा ही मतलब इसी में काम नहीं आएगा, हर जगह काम आ जाएगा। पर्यायवाची में आपके काम आ जाएगा, कहीं कहीं मुहावरे में भी आप उसमें जो है विलोम में भी आपको देखने को मिल सकता है, काम आ सकता है ना। और कहीं कहीं मतलब अरे कई जगह काम आएगा दोस्तों समझे। कांति मतलब चमक, क्लांति मतलब थकावट होता है। ठीक, देखिए यही तो दिक्कत हो गया, वहां जो क्लांति मतलब था थकावट, यहाँ थकावट दे दिया जबकि वहां क्लेश था। ये वाला आंसर वहां सही था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये वाला नहीं, यहाँ ये होगा क्लेश, क्लांति मतलब क्लेश। अगला दिया है शंकर व शंकर, तो शंकर मतलब शिव और शंकर मतलब मिश्र जाति। अगला दिया है अम्बुज या अम्बुदी, तो ये हो जाएगा कमल और सागर हो जाएगा। अर्घ, अर्घ मतलब क्या होगा, मूल या पूजा का जल हो जाएगा। अगला अर्ध है, अर्ध मतलब पूजनीय हो जाएगा। अग शब्द का संस्कृत भिन्नता क्या होगा, पाप हो जाएगा। अकृत मतलब बुरा कार्य हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। अकथ, अकथ का क्या होगा, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अचिर, अचिर का हो जाएगा शीघ्र या नवीन हो जाएगा। आगे बढ़े। अब्ज, अब्ज का क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा दोस्तों। शब्द, शब्द का क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। अगला अमूल शब्द का समश्रुत भिन्नार्थक क्या होगा, बिना जड़ वाला, अमूल। ठीक, अंगद, अंगद का क्या हो जाएगा, बाली का पुत्र है अंगद।
अगला अचला, अचला पृथ्वी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। अचल, अचल शब्द का क्या हो जाएगा? पर्वत या स्थिर। अजन्म, अजन्म जो जन्म ना ले, अजन्म हो जाएगा। अनावर्त, ना दोहराया हुआ, अनावर्त हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े, देखते हैं दोस्तों अगला क्या दिया हुआ है। अनावर्त यानी जो न ढका हो, अनावर्त। अपमान यानी निरादर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला है उपमान। उपमान का क्या हो जाएगा? जिससे तुलना हो, उपमान हो जाएगा। अगला अपत्य, अपत्य मतलब संतान हो जाएगा। उसके बाद है अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब मूर्ख हो जाएगा। अभिज्ञ मतलब क्या हो जाएगा? ये भी मूर्ख हो जाएगा। सॉरी, अभिज्ञ विशेषज्ञ इसमें दिया है। देखिए यहाँ दिया अनभिज्ञ, अनजान हो जाएगा। ठीक, अगला दिया है असी, असी का क्या हो जाएगा? तलवार हो जाएगा। अगला है अविहित यानी कहा हुआ, अविहित अनुचित या न किया हो, अविहित। ठीक, अवधूत, अवधूत होता है साधु सन्यासी। अतल होता है गहरा या बिना तल के। आगे हम बात करें, अधूत शब्द का सम भिन्नार्थक क्या होता है? निडर होता है। अस्त्र शब्द का सम भिन्नार्थक क्या होता है? हाथ से फेंका जाने वाला हथियार हो जाएगा। शस्त्र शब्द का सम भिन्नार्थक क्या होता है? हाथ में रखकर काम में लिया जाने वाला हथियार हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें अस्थि, अस्थि का होता है अस्थिवान हो जाएगा। अस्थि मतलब हड्डी हो जाएगा। ठीक, आगे अगर हम अस्थि, अस्थि मतलब हाथी हो जाएगा। अगला हस्ती, सॉरी हस्ती मतलब हाथी हो जाएगा। उसका हस्ती, हस्ती मतलब अस्तित्व हो जाएगा हमारा, हस्ती। अगला हस्त मतलब हाथ हो जाएगा। ठीक, हस्त, हस्त मतलब हाथ हो जाएगा। आगे हम बात करें अभिसार, अभिसार मतलब प्रेमी से छुपकर मिलना। अगला है तुरंग या तरंग, तो लहर हो जाएगा। तुरंग, तरंग मतलब लहर, तुरंग मतलब घोड़ा। अपेक्षा व उपेक्षा, अपेक्षा मतलब आवश्यकता, अवहेलना और निरादर, उपेक्षा हो जाएगा। ठीक, अगला है अनल, अनल मतलब क्या होता है? आग होता है। अनिल मतलब हवा होता है। असाधु यानी कठिन, असाधु मतलब दुष्ट हो जाए। असाध मतलब कठिन, असाध्य रोग कहते नहीं है, और असाधु मतलब दुष्ट। असोच या असोच, बिना सोच के, और असोच मतलब अशुद्धि हो जाएगा। अगला दिया आयुक्त या आयुक्त, आयुक्त मतलब कमिश्नर, आयुक्त मतलब अनुचित हो जाएगा। इति व ईति, इति मतलब समाप्ति, ईत मतलब बाधा। इंदिरा व इंदिरा, इंदिरा मतलब लक्ष्मी और इंद्रायणी हो जाएगा। समझ कि नहीं दोस्तों? अब देखिए थोड़े और बचे हैं। उपल, उपल, उपल मतलब क्या हो जाएगा? पत्थर। उत्पल मतलब कमल हो जाएगा। उदाहरण, दृष्टांत। उद्धरण मतलब उद्धृत हो जाएगा। कृत, कृत मतलब खरीदा हुआ, कृत मतलब रचना हो जाएगा। कादम्बरी व कादम्बिनी, तो कादम्बरी मतलब जो है शराब, वो घटा हो जाएगा। कपीस, कपीस व कपीस यानी हनुमान और सुग्रीव वो बुरा आदमी हो जाएगा। कुंजर या कंजर यानी हाथी और एक जात विशेष। कुजन या कूजन क्या हो जाएगा? कूजन यानी दुष्ट, और कूजन मतलब पक्षियों की चहचहाहट। ठीक, तो 80 इसमें टोटल दिए थे, और बाकी हम उससे पहले जो किए हूँ 100-150। देखिए यहाँ लिखा चक्रवात व चक्रवात, चक्करदार हवा या चकवा हो जाएगा। चतुष्पथ हो, चतुष्पथ, इसके बारे में तो मैंने डिटेल में ही बता दिया। तनु व तनु यानी पतला व पुत्र हो जाएगा। दमन व दामन, दबाना व आंचल हो जाएगा। नीरज व नीरज, कमल व बादल हो जाएगा। स्रोत व स्रोत, उद्गम और स्तुति हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक दोस्तों कंप्लीट हो जाता है। मैं थोड़ा स्पीड में चला हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप नॉर्मल पे देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। अब हम संज्ञा देखते हैं दोस्तों, अध्याय 12 हमारा जो है। देखिए मुझे हिंदी जल्दी खत्म करनी है दोस्तों, क्योंकि अभी आपको पता है स्पीडी मुझे पढ़ाना है। स्पीडी के अलावा और भी अभी जो है जीएस निधि, मतलब रोजगार विद्यार्थी सर की बुक लाया हूँ, जीएस निधि, मतलब बहुत अच्छी है, तो वो पढ़ाना, तो मतलब कई सारी चीज़ें भी बताना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बोर्ड पे कुछ क्लासेस लानी है, तो ये सब खत्म होंगी तभी दोस्तों। 3 वीडियो ज़्यादा मैं बना ही नहीं सकता। अपनी पढ़ाई खुद की चौपट किए बैठा हूँ, जबकि मुझे पता है इलाहाबाद हाई कोर्ट RO है, मेरा PCS का लगा है, फिर RO लगा, तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं इसे भी नहीं छोड़ सकता हूँ दोस्तों। मैं पढ़ूँ भले ही ना, लेकिन वीडियो तो आएगी, पक्का आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं पा रहा है, यकीन मानिए। एक बार मतलब मोनेटाइज हो जाए, सारी चीज़ें हो जाए मतलब पूरी, तो फिर उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर चीज़ें चलती रहेंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ठीक है, चलो जो भी है, जब शुरुआत हम ही किए हैं तो सब कुछ तो हमें ही करना पड़ेगा ना। देखिए 30 मिनट में हम वो चैप्टर कंप्लीट किए हैं, 20 मिनट में ये हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए संज्ञा क्या होती है? मतलब देखिए किसी स्थान, मतलब किसी स्थान का नाम हो सकता है, मतलब अगर हम बात करें, ठीक। भाव भी होता है, तो भाव भी हमारी संज्ञा हो जाएगी। कोई समूह है तो समूह भी संज्ञा हो जाती है। कोई वस्तु है वो भी संज्ञा हो जाएगी। स्थान, वस्तु, जाति, तो ये सारी क्या हो जाएंगी? संज्ञाएं हो जाएंगी। ठीक, जैसे हम संज्ञा के केवल ये देख लेते हैं, इसी से हम सब अंदाजा लगा लेंगे और सारी चीजें निपटा देंगे। देखिए जैसे लिखा व्यक्ति, नदी, पहाड़, राज्य, देश, महादेश। आप बताइए जो देश होगा उसके जैसा दूसरा देश होगा? नहीं, तो ये एक व्यक्तिवाचक हो जाएगा। राज्य, जो राज्य एक होगा दूसरा तो वैसा राज्य होगा नहीं। जैसे अपने यहाँ 29 28 राज्य हैं, सॉरी 28 राज्य है, 8 यूटी है,
तो उसके जैसा दूसरा है क्या? नहीं है ना। पहाड़ जैसे हिमालय है, मान लीजिए हिमालय है, तो हिमालय के अलावा दूसरा है क्या हिमालय जैसा? नहीं। महादेश महाद्वीप है, पुस्तक है, पत्र पत्रिकाएं, यानी जो एक जैसे बलराम है, मान लो बलराम जैसा कोई होगा? नहीं। गंगा जैसी कोई नदी है? नहीं। विंध्याचल जैसी कोई नदी है? नहीं। मतलब ये सिंगल है, ओनली वन पीस है पृथ्वी पर, समझ? बिहार ओनली वन राज्य है बिहार, उसके जैसा दूसरा राज्य नहीं, दूस एक ही देश है, दूस। तो ये जो मतलब इंडिविजुअल होते हैं ना, यही व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये थोड़ा हमारे मतलब ध्यान देना है, बस यही हमें लगाना है व्यक्तिवाचक। जो झुंड में होगा, जैसे जैसे देखिए पशु पक्षी मिठाई, लेकिन हमने ये तो नहीं बताया मिठाई में कौन सी मिठाई, जलेबी है या जो है जो मिल्क केक है, कौन सी है वो मिठाई नाम है ना, तो मिठाई के अंतर्गत तो बहुत सारी आ जाएंगी। तो ये एक प्रकार से क्या हमें दर्शाएगा? देखिए मिठाई हमें जाति दर्शाती है। जैसे साइकिल, साइकिल क्या है? जाति है। कई प्रकार की साइकिल हो जाएंगे, कबूतर कई प्रकार के हो जाएंगे, गाय कई प्रकार के हो जाएंगे ना, तो ये जाति है। जिसका मतलब एक नाम ना बोध हो। समूह क्या हो जाएगा? जैसे झुंड है, देखिए झुंड है, सेना है, ये सब समूह में चलते हैं, चलते कि नहीं? समूह का बोध कराते हैं। अगर हम बात करें किसी धातु या द्रव्य का, जैसे सोना चांदी घी पानी, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक है, क्योंकि द्रव्य की बात कर रहा है। और देखिए जैसे भाव है, धर्म है, गुण है, ये सब क्या है? भाववाचक है। जैसे दया है, कृपा है, मित्रता है, उष्णता है, चतुराई है। तो ये संज्ञाएं पांच है, पांच मैंने आपको बता दी। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। दोस्तों देखिए बैटरी हमारी 20% बची है, ठीक। और इसमें वो वाला मतलब चार्जर भी नहीं है कि मतलब हम इसमें लगा के और अपना देख सकें। तो देखिए एक सेकंड दोस्तों, मैं देखिए थोड़ा इसे लाइट ऑफ करता हूँ। सॉरी दोस्तों, देखिए हमें ऐसे ही देखना पड़ेगा, आप थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बैटरी 20% है ना, इसीलिए जो है ब्राइटनेस कम हो गई, अपने आप ही हो गई इतनी। और देखिए इसमें जो है क्या है, बिना वायरलेस माइक है ना, तो इसमें जो हम चार्जर भी अपना नहीं लगा सकते, क्योंकि सी टाइप जो है वो है इसका कनेक्टर, तो फिर नहीं लगा सकते किसी भी कीमत पर। इससे मुझे दिक्कत होती रहती है अक्सर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम जल्दी थोड़ा देखेंगे। देखिए संज्ञा क्या है, तो संज्ञा आकाश है, पहाड़ है, गंगा है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, ठीक। आगे बढ़ें, देखते हैं दोस्तों आगे क्या दिया हुआ। देखिए संज्ञा का भेद है, संज्ञा के भेद कौन? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। कई दिन से हम बताए भी हैं, और ये यूपी पुलिस में भी हम लोग किए। जैसे मोहन एक परिश्रम और ईमानदार बालक है, तो मोहन क्या है? जातिवाचक, क्योंकि मोहन तो एक ही है ना, उसके जैसा कोई नाम भले ही होगा, लेकिन उसके जैसा कोई नहीं होगा। अगला है आपका घर जिस शहर में है, उस शहर का नाम संज्ञावाचक क्या है? तो शहर है। देखिए शहर भी वो शहर इंडिविजुअल हो, जैसे दिल्ली, दिल्ली जैसा कोई शहर है नहीं, दिल्ली ही है। तो व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जैसे समारोह, गजमार और लहन दलहा, पता नहीं ये क्या लिखा है। अगला दिया व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे राम है, रामचरितमानस है और गंगा है, ये वाला देखिए राम एक ही है, रामचरितमानस भी एक ही है, गंगा भी एक ही है। अगला दिया प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, तो नदी इसमें पूछा है कि मतलब वाक्य में किस प्रकार की है, तो नदी क्या है भाई? नदी इसमें ये तो नाम तो नहीं लिया नदी का, तो नदी क्या हो जाएगी? जातिवाचक हो जाएगी। जैसे जातिवाचक जैसे कर्मचारी, कर्मचारी एक थोड़ा है, बहुत सारे हैं। पर्वत एक पर्वत थोड़ा हो, कई सारे पर्वत है ना। और पशु, पशु भी क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? मजदूर है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो जयचंद क्या है? जातिवाचक है, कई सारे होंगे जयचंद। अगला दिए कवि, कवि क्या है? जातिवाचक हो जाएगा, कई सारे कवि होंगे। नाम पर्सनल तो दिया नहीं कि कुमार विश्वास कवि, तो कुमार विश्वास क्या हो जाते हैं? व्यक्तिवाचक हो जाते हैं ना। जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है वो जातिवाचक होते हैं। अगला जातिवाचक संज्ञा, जैसे वकील, वकील कई सारे हैं। गाय भी कई सारी हैं। गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता, तो जो राष्ट्रपिता है हमारे, ठीक, ये एक ही है, व्यक्तिवाचक है। गांधी क्या है? व्यक्तिवाचक है। लेकिन राष्ट्रपिता जो इसमें दिया हुआ है, तो राष्ट्रपिता हो सकते हैं कई सारे, लेकिन एक है वर्तमान में ना, तो ये जो है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक हो गया है। क्या है? पहले जातिवाचक से क्या हुआ है? व्यक्तिवाचक हो गया। समझा कि नहीं? क्योंकि देखिए राष्ट्रपिता हो सकते कई, लेकिन गांधी जी तो केवल एक ही है ना, तो वो राष्ट्र मतलब जातिवाचक से किसमें तब्दील हो गए? व्यक्तिवाचक में, मतलब सिंगल है राष्ट्रपिता। अगला है राज्यपाल, तो जातिवाचक हो जाएगा। लहर जातिवाचक हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक दो तो समझ में आ ही रहे होंगे। समूहवाचक अपने आप ही समझ में आ जाएगा, जहाँ भीड़ की बात होगी। और जहाँ द्रव्य की बात होगी, खाने पीने सोना चांदी ये सब की बात होगी, तो वहाँ द्रव्य हो जाएगा। अब बचा भाववाचक, तो दया वया भाववाचक अभी देखेंगे। भारत का नेपोलियन, यहाँ नेपोलियन शब्द, तो नेपोलियन देखो कई सारे हो सकते हैं, तो जातिवाचक है। सैसो, सैसो भाववाचक है, ठीक। जिस संज्ञा शब्द में किसी गुण दोष, तो भाववाचक आ जाएगा। जैसे बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या है? बपौती। उचित का भाववाचक क्या है? औचित्य हो जाएगा। निजत्व का संज्ञा क्या है? भाववाचक है, निजत्व। अगला बुढ़ापा, तो सीधी सी बात है भाव बता रहा, भाववाचक हो जाएगा, ठीक। अगला है जैसा मनुष्यता, मनुष्यता में क्या, जिसमें ता लग जाए लास्ट में वो भी भाव, जैसे पशुता, पशु में ता लग गया, पशुता भाववाचक हो जाएगा, ठीक। जैसे देखिए मनाही, विद्युता, खुशी, जैसे ये सब क्या है? भाववाचक। जबकि सोना क्या है? द्रव्यवाचक है।
भाववाचक संज्ञा के प्रकार 5 होते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 शब्दों से प्रत्यय में लगकर बनता है, जिसे जातिवाचक सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय ये मिलकर जो है बनते हैं। जैसे भाववाचक में बीमारी, यानी बीमार में ई लग गया तो बीमारी हो गया। जैसे दिल्ली और मोहन व्यक्तिवाचक हो गया, लड़का जातिवाचक हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा जैसे चिंता हो जाएगी। क्रिया से बनने वाली भाववाचक थकावट। राष्ट्र भाववाचक राष्ट्रीयता, देखिए लास्ट में ता लग गया। मानव से मानवता तो भाववाचक बन गया। अगला है सुंदर, देखिए ये जातिवाचक है ना सुंदर, और इसे बनना है हमको भाववाचक तो सुंदरता या सौंदर्य हो जाएगा। जैसे जागरण भाववाचक है, स्वतंत्रता भाववाचक है, हरियाली भाववाचक हो जाएगा, और रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नत ये सब भाववाचक है। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, ये मित्रता क्या है भाववाचक है। समूहवाचक में जैसे सभा है, कक्षा है, भीड़ है, ये समूहवाचक है। संज्ञा क्या है सभा है। द्रव्यवाचक दूध हो जाएगा। संज्ञा सुंदरी और जो है मानव व पटना ये सब संज्ञा है। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, ये संज्ञा पदबंध है। बड़े बढ़ाई न करे, बड़े न बोलन बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टके मोल, बड़े क्या है संज्ञा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब हमारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अभी देखिए इतना ही संज्ञा मैंने टोटल उठा लिया था, कुछ नहीं छोड़ा था। देखिए द्वार द्वार भटकना, द्वार द्वार क्या है समग्र प्रवृत्ता करने का अर्थ है। अगला है संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहते हैं विशिष्ट विश्लिष्ट कहते हैं। अचूक, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा निशाना हो जाएगा। अपशब्द नहीं हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, ये क्या है संज्ञा है। संज्ञा से विशेषण, जैसे भय से भयानक हो जाएगा। भय संज्ञा है, उससे बन गया विशेषण यानी भयानक। उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व ये क्या है व्यक्तिवाचक है। भाववाचक गर्मी है, सजावट है, दूरी है। प्रोफेसर, मंत्री, मकान ये सब जातिवाचक नहीं नजर आ रहा आपको। भाववाचक संज्ञा समीप व मिठास हो जाएगा। अगला सजाना की भाववाचक क्या हो जाएगी सजावट हो जाएगी। गांधी अपने समय में कृष्ण के मतलब अपने समय के कृष्ण थे, यानी व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में तब्दील हो गए। दूध, पानी, लोहा, सोना, चांदी, तेल, तांबा द्रव्यवाचक हो जाएगा। समूहवाचक में कौन हो जाएगा, जैसे सभा है, दल है, गिरोह है, गुच्छा है, कुंज है, मंडल। भाववाचक दौड़ हो जाएगा। जैसे भाववाचक संज्ञा है जैसे दया, क्रोध, चिंता, ममत्व। भाववाचक संज्ञा मनुष्यता और जो है लड़कपन। अगला दिया है भाववाचक संज्ञा घबराहट है, चढ़ाई है, सजावट है। बहाव है, दौड़ में कौन सी है भाववाचक है। लंबाई, नम्रता, मिठास, समझ, चाल में भाववाचक दोस्तों है। आगे बात करें भीष्म, पितामह, गांधी, हरिश्चंद्र, कालिदास व्यक्तिवाचक से व्यक्तिवाचक व जातिवाचक संज्ञा विशिष्टता के आधार विशिष्टता के कारण जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त हो सकते हैं। अगला है घर, पर्वत, नदी, मोर, सभा जातिवाचक हो जाएगा। अगला है लकड़ी तो द्रव्यवाचक हो जाएगा। सरसों क्या है तो भाववाचक है। ठीक, आगे बढ़े। आप देखते क्वेश्चन। संज्ञा शब्द है तो इसमें से आकाश संज्ञा शब्द हो जाएगा। चलना क्रिया हो जाएगा। संज्ञा शब्द है जैसे संज्ञा क्या हो जाएगा पहाड़ हो जाएगा। ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछा जिसमें सभी शब्द व्यक्तिवाचक हो, बताइए राम, रामचरितमानस, गंगा। देखें कि नहीं, आगे बढ़े। संज्ञा शब्द है तो गंगा हो जाएगा जब दिया है तो। अगला क्या है लिखा है जिन संज्ञाओं के एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें कहते हैं जातिवाचक कहते हैं। पशु चल रहे हैं तो पशु क्या है जातिवाचक हो जाएगा। जातिवाचक शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा बताइए आप। वकील जातिवाचक हो जाएगा। अगला दिया गाय कौन सी संज्ञा है तो गाय है जातिवाचक। ठीक, आगे बढ़े। देखिए राज्यपाल कौन सी है जातिवाचक हो जाएगा। अगला दिया जिस संज्ञा शब्द में किसी गुण, दोष, दशा आदि का बोध हो तो गुण दोष की बात करें तो भाव आ जाएगा। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या है बपौती। ये सब क्वेश्चन वही है जो ऊपर देखे। बुढ़ापा यानी भाववाचक। मनुष्यता ता लग गया यानी भाववाचक। ये सब जो छोटी छोटी मतलब लॉजिक होते हैं ना ये हमारे एग्जाम में बहुत हेल्प करते हैं दोस्तों। भाववाचक संज्ञा नहीं है जैसे सोना नहीं है दोस्तों, सोना द्रव्यवाचक है। भाववाचक कितने प्रकार के होते हैं हम लोग ऊपर देखे थे 5 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है बीमारी नहीं। स्वतंत्रता भाववाचक संज्ञा ता लग गया है। सभी शब्द भाववाचक संज्ञा कौन से हो जाएंगे इसमें देखिए रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है। सभा है, भीड़ है और कक्षा है, दौड़ नहीं है। अगला दिया संज्ञा शब्द है तो संज्ञा इसमें से कौन सा हो जाएगा सभा। कौन सा सभा समूहवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक देखिए दूध हो जाएगा द्रव्यवाचक की नहीं। अगला दिया अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा क्या है निशाना। अब शब्द नहीं बोलना चाहिए वही है जो वहां ऊपर हम देखे हैं ये संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा संज्ञा हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखा है संज्ञा से विशेषण के लिए इसमें से कौन सा सही है तो भय भयानक हो जाएगा। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप अथवा प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है
उसे क्या कहते हैं, तो व्याकरण कहते हैं। अगला दिया आपका घर जिस शहर में, उस शहर का नाम। तो देखिए शहर तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि शहर एक ही होगा। आप मुंबई में है तो मुंबई एक ही होगा। बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टके सब मोल। दोस्तों हम सब ऊपर देख चुके हैं, बस यहाँ रिवीजन आपका हो रहा है, ये समझ के चलिए। द्वार द्वार भटकना, अब द्वार द्वार क्या है, समग्रता निकट करने का के अर्थ में। अगला है संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहते हैं, विशिष्ट कहते हैं। हमारे देश में जयचंदू की कमी नहीं है, तो जातिवाचक। इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा, बताइए, चिंता हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला है राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, राष्ट्रीयता हो जाएगा। सुंदर का भाववाचक क्या हो जाएगा, तो ए और बी दोनों हो जाएंगे। प्रयागराज क्या है, प्रयागराज एक ही तो है, व्यक्तिवाचक। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो 3 है। दासत्व किस प्रकार क्या है, तो दासत्व भाववाचक है। अगला इसमें से संज्ञावाचक नहीं है, मतलब जो है सॉरी व्यक्तिवाचक नहीं है, तो लेखक नहीं है। लेखक कई सारे, जातिवाचक कवि, जातिवाचक, ठीक। इसमें से भाववाचक संज्ञा क्या है, तो भाववाचक क्या हो जाएगा, अमीरी। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश क्या है, तो इसमें संज्ञा पदबंध है। क्या है, संज्ञा पदबंध है, ठीक। अभी और है तो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपके 2 टॉपिक में कंप्लीट करा दिया हूँ आज, और ऐसे ही हम 2-3 डेली करेंगे तो हम जल्दी ही इसे निपटा देंगे, ठीक। 4 ताकतवर लोग उस अलमारी को उठा पाए, यानी 4 ताकतवर लोग हो जाएंगे इसके अनुसार, जो क्वेश्चन पूछा है कि संज्ञा पदबंध का विकल्प हो। अगला है कि संज्ञा उपवाक्य का कोई विकल्प बताइए। दीपक ने कहा कि वह कल नहीं आ सकता, यानी दीपक ने कहा। अगला दिया है कि समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प, समूह में कौन सा है, भीड़ है। निजत्व क्या है भाई, भाववाचक है। पशुता भाववाचक है। भाववाचक संज्ञा क्या है, चिंता हो जाएगा। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या है, तो थकावट। अगर दिया हरियाली, हरियाली क्या है, भाववाचक है। अगर आप सही से पढ़ेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा होगा ऊपर से। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, मित्रता भाववाचक हो जाएगा। अगला भाववाचक, जैसे मानव का मानवता हो जाएगा, ता लगा दीजिए तुरंत, भाव भाववाचक है, तो इसमें देखिए जागरण हो जाएगा भाववाचक। लहर किस प्रकार का है, तो लहर है जातिवाचक। समुद्र भारत का नेपोलियन, तो नेपोलियन क्या है, जातिवाचक। उचित, उचित का क्या होगा, औचित्य हो जाएगा। उचित का क्या होगा, औचित्य हो जाएगा। निम्न में संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ये वह नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। संज्ञा का भेद नहीं होता है, तो संज्ञा जो है नीचवाचक नहीं है, ठीक दोस्तों। तो यहीं पे हमारे ये कंप्लीट हो जाएंगे, 63 क्वेश्चन इसमें हैं। मतलब ये पूरा टॉपिक हम उठा लिए थे, जितने क्वेश्चन बन सकते थे। देखिए कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, मजदूर हो जाएगा। प्रतिवर्ष नदी बाढ़ में, मतलब नदी में बाढ़ आ जाती है वाक्य में, तो ये कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। गांधी को राष्ट्रपिता कब कहा जाता है, तो यानी जातिवाचक से व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगला है 600 शब्द में कौन सा शब्द है, तो ये भाववाचक है। अगला है व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए, तो इसमें मोहन एक परिश्रमी बालक, तो मोहन तो व्यक्तिवाचक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, तो देखिए कर्मचारी भी होगा, पर्वत भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है, तो देखिए डोंगर हो जाएगा व्यक्तिवाचक दोस्तों। सॉरी नहीं है व्यक्तिवाचक, तो ये डोंगर नहीं, बाकी ये कहाँ का वर्ड है, ये क्या है, ये मेरे भी नहीं समझ में। सीसैट पीसीएस छत्तीसगढ़ में आया है, तो ये वहीं की लैंग्वेज है, इसीलिए हमसे कोई मतलब नहीं, ठीक। इस तरह हमारे में पूछेगा भी नहीं। तो दोस्तों देखिए हमने 2 टॉपिक आज कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ी बहुत अगर दिक्कत हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। वीडियो डेली देखा करिए, मैं इतनी मेहनत से बनाता हूँ, तो देखना आपका फर्ज है दोस्तों। कोई कमी हुआ करे तो जरूर बताया करिए। देखिए स्पीड में जान के आज तेज रखा हूँ थोड़ी, तो मैनेज कर लीजिएगा। नहीं तो मैं चाहता तो धीरे धीरे भी बताता, लेकिन 2 टॉपिक कंप्लीट ना करा पाता इतनी जल्दी ना। तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप अपनी तरफ से, बाकी मैं अपनी तरफ से मैनेज कर लूँगा, तो दोनों लोग साथ में चलेंगे तो हम जीत जाएंगे, ठीक। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।